हमारी चर्चा चल रही थी प्रारब्ध के ऊपर, है ना, कि प्रारब्ध जो है वो किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करता है। और यदि किसी की साधना पूरी है, साधना अगर साधना में व्यक्ति सही है, तो उस प्रारब्ध की पूर्ति हो जाने पर, प्रारब्ध के पूरे हो जाने पर फिर से उसकी साधना जहां से छूटी वहां उसको आगे प्राप्त हो जाएगी। ये बात हमारी है, इस पे हमारी कल बात चल रही थी, जिसमें कि हमने आपको जड़ भरत जी के विषय में बात की थी। आज हम आपको जो बता रहे हैं ये एक सत्य घटना है। एक राजा था प्रसेनजित, उसके कोई भी संतान नहीं थी और बहुत उसने भगवान की पूजा आदि अनुष्ठान आदि किया। तब उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो जब पुत्र हुआ तो उसकी कुंडली वगैरह ज्योतिषियों को दिखाया। तो राजा के ज्योतिषी भाई अच्छे विद्वान थे, उन्होंने कहा महाराज आपका ये पुत्र बहुत होनहार होगा, पढ़ने लिखने में बड़ा बुद्धिमान होगा और आज्ञाकारी होगा, गुरु सेवा करेगा और सभी सद्गुणों से संपन्न होगा। बस एक ही बात है कि इसकी कुंडली कह रही है कि ये 1000 हत्याएं करेगा। राजा ने कहा भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है, 1000 हत्याएं करेगा ये। अब बच्चा तो जो था धीरे धीरे बड़ा होने लगा और समय पर गुरुकुल भेजा गया पढ़ने के लिए। जब गुरुकुल में भेजा गया वहां पर भी बहुत आज्ञाकारी, गुरु का प्रिय और गुरु माता का भी प्रिय, सब कुछ बहुत अच्छा था ये। अब सब कुछ होने पर इसकी शिक्षा पूरी हो गई, सबका आज्ञाकारी, सब राजा चकित कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी क्या थी, इसके तो सब जो लक्षण है वही बिल्कुल अलग है। इस प्रकार से राजा को मन में भय भी था, लेकिन इस बात से बड़ा उनको संतोष भी हो रहा था। अब हुआ ये कि वो बालक गुरु माता का अत्यंत प्रिय था, तो माता उसको एक बालक की तरह स्नेह करती थी। तो एक दिन मतलब क्या हुआ कि जब ये बच्चा बहुत होनहार था, तो एक बात होती है ना, जहां पर पे कहीं कोई प्रतिभा होती है, कहीं कोई उत्कर्ष को प्राप्त होता है, तो वहां ईर्ष्यालु लोग भी तैयार हो जाते हैं। तो यही उस बालक के प्रारब्ध को बस हो गया गड़बड़ी। तो वहां पे भी उसके जो कुछ लोग थे, जो उसके गुरु भाई थे, वही लोग बहुत ईर्ष्यावश उन्होंने जाकर गुरुजी से शिकायत की कि गुरुजी ये ठीक नहीं है, इसकी तो माताजी से ही व्यवहार इसका ठीक नहीं है, हम क्या कहें, माताजी की भी दृष्टि ठीक नहीं है, इसकी भी ये ठीक नहीं है और हम मुंह से कह नहीं सकते। आदि आदि बातें उन्होंने गुरुजी से कह दी। गुरुजी ने को विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार की बात। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी घर पर वापस आए और उन्होंने अचानक देखा कि ये जो बालक था इधर, ये बाहर से थक कर के आया, इसको थकान लग गई, नींद लग गई। गुरु माता ही पास में थी, उसको बैठाया, इसको कुछ सिर में दर्द हो रहा था, तो गुरु माता उसके सिर को दबाने लगी प्रेम से। बालक है, बच्चा है, उसका सिर दबाने लगी और सिर दबाते दबाते वो गुरु माता के सिर में, गोद में सिर रख करके सो गया। तो माता ने भी सुला लिया, चलो भाई बच्चा है करके वहीं लेट गया वो। इधर गुरुजी आ गए, उधर उन ईर्ष्यालु लोगों ने कान भरे थे, दोनों बातें साथ में काम कर गई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, किसी से भी कुछ नहीं कहा, न अपनी पत्नी से, न उस बच्चे से, न अन्य बालकों से, किसी से भी कुछ नहीं कहा। अब इसके बाद में ये हुआ कि एक दिन का इस बच्चे से कहा कि तुम बड़े होनहार हो, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? तो ये कहा दूंगा दक्षिणा, बताइए आप क्या दक्षिणा चाहते हैं, जो आप कहेंगे वो दूंगा। तो बोले ठीक है वचन दो। मैंने कहा वचन दिया। तब
गुरुजी ने दक्षिणा मांगी कि तुम 1000 हत्याएं करो। गुरुजी ने दक्षिणा मांगी कि तुम 1000 नर हत्याएं करोगे, यही मेरे को तुमसे गुरु दक्षिणा चाहिए। अब क्या था, गुरु की आज्ञा थी, उसने स्वीकार कर लिया और वो जा करके जंगल में किया। अब गिनना पड़ता था, अब 1000 कहाँ तक गिने, तो वो जो भी यात्रीगण आते उनको मार डालता और उनकी उंगली की माला पहना गले के अंदर में पहन लेता, ताकि 1000 हत्याएं 1000 उंगली में गिन सकूं। अब होते होते जब इतनी हत्याएं की तो उसका हृदय भी क्रूर बन गया। जैसा कर्म करो वैसा ही हृदय बन जाता है, ये होता है। अब देखो जैसे डॉक्टर लोग ही है, अगर स्टार्टिंग के अंदर में इनको भी खून देखने के लिए, जो व्यक्ति खून कभी नहीं देखता उसको खून देखते नहीं बनेगा, और डॉक्टर लोग वहां जाते हैं तो इसीलिए जो भी पेशेंट होता है उसके संबंधी को वहां पर वो रुकने नहीं देते, क्यों देख नहीं पाएंगे। तो अब इतनी सारी हत्याएं करते करते उसका जो चित्त था वो भी ऐसे ही खूंखार और भयानक बन गया। तो वो जो उसका बात होगी कि वो डाकू बनेगा, वो डाकू बन गया उस प्रकार से। अब हुआ ये कि जब उसकी 1000 हत्या की तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था, तो 1000 हत्याएं उसकी होते होते पूरी हो गई, पर वो गिन नहीं पाया। अब इधर से गौतम बुद्ध जी का जाना उसी का नाम पड़ गया अंगुलीमाल, और गौतम बुद्ध का आना हुआ और बस उनके ऊपर भी वो हथियार लेकर के वार करने को चल पड़ा। अब इसके बाद में बुद्ध जी ने कहा मैं तो ठहर गया हूं, तुम भी ठहर जाओ। बस बुद्ध के ये शब्द थे, उसके अंदर में एकदम से वो उसका जो प्रारब्ध था, वो प्रारब्ध उसका पूरा हो चुका था, गुरु की आज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। तो उसमें तुरंत ही उसका जो मस्तिष्क था उसका परिवर्तन हो गया और उसके अंदर में विवेक जागृत हो गया और वो तुरंत रुक गया। उसके बाद में वो गुरु महाराज उनके बुद्ध भगवान से उन्होंने भिक्षुक हो गए, वो उनसे दीक्षा ले ली। अब उसके बाद में जब ये कहीं पर भिक्षा आदि लेने के लिए जावे शहर में, तो नगर में लोग अरे देखो ये वही डाकू है अंगुलीमाल, इसने हमारे पिता को मार डाला था, कोई बोले हमारे भाई को मार डाला था, कोई बोले हमारी बहन को मार डाला था, मारो 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 करके इसके पीछे पड़ गए। और एक दिन इसकी अच्छे से सब लोगों ने खूब मिल करके पिटाई कर दी। पर अब तो ये अहिंसा की दीक्षा ले चुके थे, तो इन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं, और चुपचाप आ गए बहुत जोर से, मतलब पूर्ण रूपेण लहूलुहान होकर के ये आए आश्रम के अंदर में। व्यथित इनका हृदय हो गया, क्या करूं मैं। तो बुद्ध भगवान ने कहा तुम चिंता न करो वत्स, तुमने जितनी भी हत्याएं की है आज तक, उतनी तुम्हारी सारी हत्याओं का, ये सब जो मार इन लोगों ने पिटाई की है, इससे तुम्हारा सबका प्रायश्चित हो गया। तो तुम्हारी सभी हत्याओं का प्रायश्चित हो गया है। तो बात यहाँ पे समझने की है कि उस बालक का, वो बालक भला होनहार था लेकिन प्रारब्ध था डाकू बनने का, तो 1000 हत्याएं किया, वो तो डाकू बन गया। लेकिन अपनी जान में उसने वो कार्य की शुरुआत कैसे की थी? गुरु की आज्ञा से, है ना। गुरु की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने कार्य की शुरुआत की थी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वो कार्य, उसका जो भयानक कार्य था, वो भयानक कार्य होते हुए भी अंत में उनका हित ही हुआ, उनका मंगल हो गया। ये बात यहाँ पे समझने की है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर, इसलिए कहते हैं मातु पितु गुरु सिख माले, परही कुमग चलई कुमग मग, चलई कुमग मग परई न खाले। अगर माता पिता गुरु की आज्ञा मान करके कोई कुमग पर भी चलता है तो भी उसका अकल्याण नहीं होता है, समझ गए? उसका अकल्याण नहीं होता है, अंत में उसका कल्याण ही होता है। ये बात बता रहे थे। तो प्रारब्ध अगर है तो किसी ना किसी प्रकार से, अब वो बालक होनहार था लेकिन प्रारब्ध था, तो वहां पर उनके ऋषालु शिष्य वो
मिल गए गुरु भाई, उन्होंने उल्टी सीधी शिकायत करी। गुरु महाराज की भी वैसी बुद्धि हो गई, उन्होंने उनके ऊपर विश्वास कर लिया और वैसा ही योग बन गया उसको, उनको भी वैसी चीज देखने को मिल गई जो कि बात थी नहीं, लेकिन भ्रम हो गया। समझ गए? तो ये प्रारब्ध होता है व्यक्ति का, जो प्रबल प्रारब्ध होता है वो इस प्रकार से योग बनाता है। 215 पे श्लोक नंबर 215 चल रहे थे और 226। जी आपने मेरे को बोले थे ना, तो मैंने यहाँ तक स्पष्ट कर दिया था। 223 हो गया था। हाँ 223 तुम्हारा हो गया था, उसका मैंने उच्चारण तुम लोगों को बताया भी था। हाँ ये हो गया था 224, ये भी हो गया था 225 भी हो गया था कि मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व को छोड़कर ज्ञान का दूसरा कोई साधन नहीं है। हाँ ये भी हो गया था। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भवबंधन से मुक्त होने का एकमात्र कारण है। संसार चक्र में नहीं तो हाँ ये हो गए थे दीदी हमारे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये रहा था बस। 227 रहा था, उसके पहले के हो गए थे। 227 यहाँ पे कहते हैं सत्यम ज्ञान अनंतं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानंदैक रसं प्रत्यग अभिन्नं निरंतरं जयति। ठीक है, कहते ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। ठीक है, अब ये जो कहते हैं यहाँ पर कहीं पर भी श्रुति में आप पढ़ोगे तो यहाँ कहा गया जा रहा है ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। अब आपको चिंतन क्या करना, मैं ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत और आनंद स्वरूप हूँ। ये मैं हूँ, ब्रह्म है बोलते हैं, तुम कहो कि मैं हूँ। जैसे तुम्हारा नाम लेके कोई कहे कि शारदा जो है बड़ी दुष्ट है, तो तुमको शारदा तुम अपने आप में ले लोगे कि मुझे कहा गया है कि नहीं? अपने आप ले लोगे और उसका तुमको जो बुरा लगना है, गुस्सा आना है, विक्षेप होना अपने आप हो जाएगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्म सत्य और ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, शुद्ध है, तो वैसे तुम्हारे अपने में हो जाए कि मैं ब्रह्म यानी जैसे वहां पे शारदा यानी मैं, वैसे यहाँ ब्रह्म यानी मैं। तो जो कुछ हो रहा है अपने में, मैं ब्रह्म हूँ, आनंद स्वरूप, अनंत हूँ, सत्य हूँ। और वो जैसे गाली देने पर अपने को मन में विक्षेप शुरू हो जाता है, क्रोध शुरू हो जाएगा, है ना? उसी प्रकार से यहाँ पर आनंद अनुभूति बराबर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभ्यास में आप लोग पहुंचिए। मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था शरीर का एक एक अंग अलग है, मैं अलग हूं। ये अभ्यास करते हैं कि नहीं? आप लोग करते हैं ना? ये अभ्यास जरूर करें, तो इससे आप लोगों को फीलिंग्स आती है कि अलग हूं मैं और अलग शरीर अलग है, ऐसी फीलिंग्स आती है? हाँ आप करिए। हाँ थोड़ा इसको और ध्यान दीजिए, आएगी फीलिंग्स। थोड़ा शांति से करिए, ऐसा नहीं कि एक स्पीड में। ये अलग है, सिर अलग है, सिर का जानने वाला मैं हूं। तो एक ही एक चीज को आप फील करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए, आएगी फीलिंग्स। हाँ ठीक है, आप करते हैं सभी के लिए, सभी के लिए हम बोल रहे हैं ना, सबको सबको। एक जन को आती है, लेकिन अब जिसको नहीं आती उनके तरफ भी तो ध्यान देना है ना? हाँ सभी के लिए बोल रहे हैं। आपको आती हम समझ गए, लेकिन और भी तो लोग हैं, है ना? ये बात ध्यान दीजिए। इस तरफ सबको फीलिंग्स आएगी बराबर। ठीक है, और एक वो बताया था हमने शरीर पंच महाभूतों का है, तो पंच महाभूतों के एक एक तत्व उनको देते जाना और उसमें जो शेष रहा सो हम। आप ये करते हैं भैया ब्रह्म सिंह जी? जी गुरु, मैं दोनों करता हूँ, फीलिंग किसी में नहीं आती। नहीं तो कोई एक करिए आप, ये सो हम वाला करिए आप। ठीक है, आप सो हम कीजिए, इसमें फीलिंग्स आएगी आपको। और ऐसे समझ में तो आ रहा है पूरा पूरा, विषय वस्तु समझ में आ रही है, पर फीलिंग्स के लिए आप ये वाला करिए, सो हम वाला जो हमने बताया। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हुई, यानी वो पंच महाभूतों को दे दिया। उसके बाद जो शेष रहा सो हम के ऊपर में चित्त को एकाग्र कीजिए। थोड़ी देर में आपका चित्त शांत हो जाएगा।
ठीक है, आप इसी को एक को करिए बस, ठीक है। हाँ, वो वाला अभी रुक जाइए, पहले एक में फीलिंग्स आ जाए तभी दूसरा करिए, वो फिर हम बताएंगे। पहले आप ये करिए और अभी इस क्लास के बाद ही करना। हो सके तो हमारी वो वीडियो खोलकर निकाल लो और वीडियो से करो। आप एक बार आपने वीडियो से कर लिया, एक बार अगर उसका टच हो गया तो फिर हो जाएगा बराबर, ठीक है। और सभी लोगों के लिए हम ये बात कह रहे हैं, आज बहुत लोग कम आए हैं, ठीक है। अब इधर क्यों गुरु माता, ये ये फीलिंग्स आती है, मतलब चीज देखा होता है, इसके बाद में थोड़ा सा आनंद आता है, थोड़ा सा आनंद ये वो थोड़ा वापस से हो जाता है। वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी गाड़ी, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। अभ्यासेन अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास इसमें बहुत जरूरी है। गुरुमा ये 227 में जो लिखा है नीचे, ब्रह्म निरंतर उन्नतिशाली है, ये थोड़ा क्लियर कर। देखो, ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है, ठीक है। वह शुद्ध पर मतलब सबसे परे, स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध मतलब उसको सिद्धि करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, स्वतः सिद्ध है, उसी के द्वारा सबको सिद्ध है, वो उसको सिद्धि के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म स्वतः सिद्ध है, ये कहने का अभिप्राय है। स्वयं ज्योति जैसे कहा, नित्य है, नित्य ने मालूम ही है, हमेशा रहने वाला, एकमात्र, एकमात्र मतलब एक अकेला है, ठीक है। एक रस, और एक रस मतलब एक समान सब कहीं है, एकमात्र आनंद रस स्वरूप है, आनंद रस स्वरूप है वो, उसमें कोई दुख नहीं है। और प्रत्यक यानी अंतरतम वस्तु है, निर और अभिन्न है, अभिन्न मतलब मुझसे अभिन्न, जो मैं हूं वही ब्रह्म है, और सबसे अभिन्न है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे ब्रह्म भिन्न हो, क्योंकि ब्रह्म रूप सब कुछ है, अभिन्न है। और निरंतरं जयति, और निरंतरं जयति यानी ब्रह्म सब कहीं है ही है। निरंतरं ब्रह्म जो है कि कहीं पर भी आप ये नहीं है कि आप ब्रह्म का कहीं पराभाव हो जाए, क्योंकि ब्रह्म सब कहीं है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है, सर्वशक्तिमान है, सब कहीं विद्यमान है, सर्वव्यापक है। तो इसलिए ब्रह्म जो है निरंतरं जयति, हमेशा वो जयति यानी हमेशा विजयी है, ब्रह्म का कहीं पराभव नहीं है। वो सर्व सारी संसार में जो कोई विजयी हो रहा है, कहीं हो रहा, तो वो क्या है, ब्रह्म की शक्ति से ही तो हो रहा है, सबके रूप में ब्रह्म ही है। जैसे देवताओं और दैत्यों में वो हुआ, समुद्र मंथन किया, तो भगवान दैत्यों के अंदर में दैत्य रूप से प्रविष्ट हो गए और उनकी शक्ति को ही बढ़ाया, देवताओं में देव रूप से प्रविष्ट हो गए, उनकी भी शक्ति को बढ़ाया। तो चाहे दैत्य जीते चाहे देवता जीते, भगवान ही है ना, ये वाली मतलब है। चाहे संसार में कहीं पर भी कोई विजय हो रही है तो वो भगवान ही हैं जिनकी विजय हो रही है। भगवान मतलब चाहे वो अद्वैत ब्रह्म बोलो चाहे द्वैत ब्रह्म बोलो, बात देखिए, परमात्मा तत्व वही है, ठीक है। तो ये जो है, इस चीज को आप करिए, धीरे धीरे अभ्यास में आएगा ये, ठीक है। और वो जो हमने कल बताया था कौन सा, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसमें भी कीजिए। थोड़ा सा ये बात जरूर होती, संस्कृत नहीं आती तो उतना वृत्ति संस्कृत के अनुसार नहीं चल पाती, पर हिंदी में है तो हम समझ करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। आप सोहम पे जोर दीजिए, जिनको नहीं आ रहा है अनुभव में, वो सोहम, जो ये शरीर मतलब पंच महाभूतों का भाग, पंच महाभूतों को देने का जो शेष रहा, सोहम, इस पर ध्यान दीजिए, इसमें जल्दी सरल है ये। हाँ, तो क्या अनुभूति होती है कि दर्शन भी होता है? अनुभूति होती है। आपको सुख का दुख का अनुभव कैसे होता है? वही मैंने हाथ में कहा था ना कि हाथ में रखे वो दिखता तो ही नहीं। हाँ, दिखता मतलब वही, जैसे वहाँ ऐसी मतलब आपको अपना दुख है वो कैसा क्लियर कट होता है,
हाँ लगता है लेकिन दिखता नहीं है। दिखता नहीं, आंख से दिखता है क्या दुख? नहीं आँख से दिखता है। हाँ, तो जिन आंख, सुनिए, लेकिन दुख का अनुभव आपको जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आत्म तत्व का अनुभव होता है। हाँ बस यही पूछा था। तो बताना आपने कि वो आंख से दिखने वाली चीज ही नहीं है। हम बोल, देखो एक सेकंड आप सुनिए। हमने आपको कोई चीज, आपके घर में बनी, मेहमान आने वाले 4 मेहमान, तो पत्नी ने कहा जरा इसको खा के देखो, जैसे देखो तो नमक ठीक है कि नहीं है। तो नमक को आप किस आंख से देखते हैं? जुबान से बस स्वाद लेते हैं, रखते हैं। हाँ, लेकिन देखो बोला, सुनिए, अरे भैया देखो बोला कि नहीं वहां पे उन्होंने? नहीं देखने का बोला, लेकिन अनुभव अरे मैंने बात ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे क्या? वहां पे बोला तो ये जाता देखो इसको। हाँ वो बताएं। देखो तो ये आवाज, सुनिए, ये आवाज देखो तो सही है, ऐसा बोल दिया जाता है कि नहीं बोला जाता? बोलो, बोला जाता कि नहीं? ये इसका टच देखो ठीक है, अपन बोलते हैं इसका टच देखो ठीक है। कोई कपड़ा लेंगे, इसका टच देखो, तो टच को देखो बोला जाता है, लेकिन देखा कैसे जाता है? उसको स्किन से टच करके छू के देखा जाता है। आई बात? हाँ, ऐसे तो देखो शब्द जो इंद्री का विषय होगा उसी से होगा ना, चाहे आप कुछ भी एड़ी चोटी बल लगा लो। हम बता रहे ना, कभी भी चाहे साक्षात सरस्वती जी आ जाए, मीठा खाओ और बोले मीठा कैसा होता है, उसको वाणी से बोलकर नहीं बता सकती, क्योंकि वाणी का विषय ही नहीं है। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो तो 5 इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन वो इतना फीलिंग्स में आ जाता है, तब कहा जाता है कि हाथ में रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट है, ये बोला जाता है। हाँ, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे उनके पास में, रामकृष्ण परमहंस के पास में, उनसे कहा आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ देखा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अच्छी तरह। भगवान को देखा है तो देखा है, पर भगवान को भी वही बात हुई, आंख से, ये आंखों से, चर्म चक्षु से भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान को देखने के लिए वो अलग ही मन की ही आंख से, मन की आंख से ही भगवान दिखते हैं, ठीक है ना? तो मन की जो आंख है उसी से भगवान दिखेंगे। वो जो बताया जा रहा है सब मन की आंख के लिए कहा जा रहा है। बस ये फीलिंग्स अनुभूति ही होगी इसकी। अनुभूति होगी। हाँ समझ गया। जैसे भूख और प्यास बताया आपने, हाँ, और धूप और धूप, ये अनुभूति का विषय है, बस अनुभूति हो सकती है। ठीक है। गुरुदेव, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम वो अनुभव करते हैं कि ये मैं जान रहा हूँ, जानने वाली आत्मा है। किसी भी चीज का अनुभव है तो मैं जान रहा हूँ, बोध हो रहा है मेरे को। वो बोध चिदाभास को हो रहा है, आत्मा को हो रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? देखिए, जो सामान्य रूप से है तो बुद्धि से ही चिदाभास को देखता है, देखना वगैरह ये सब चीजें, जो स्थूल चीजों का बोध है, ये बुद्धि से चिदाभास को हो रहा है, ठीक है। और मैं जो हूं, मैं चिदाभास नहीं हूं, मैं चिदाभास जिसका प्रतिबिंब है वो बिंब मैं हूं। अब ये नहीं जान में आ रहा, कुछ नहीं, आप जो इसका जानने वाला है वो मैं हूं, ऐसा चिंतन कीजिए। ठीक है ना? जो इसका जानने वाला है वो मैं हूं। संसार की जितनी लौकिक चीज है, ये हमें भी चिदाभास वाली वो बताएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा ये चीज। संसार के जितने भी लौकिक वस्तु हैं उनको जो देख रहा है वो चिदाभास देखता है, ठीक है। दृश्य तो क्लियर हो गया कि दृश्य इंद्रियों से देखते हैं, जो भी चीज दृश्य है तो वो चिदाभास ही देखता है। दृश्य भी मन आत्मा से होता है, तो मन देखता है तो वो आत्मा देखती है, चिदाभास देखता है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये कंफ्यूजन धीरे धीरे अभ्यास से दूर होगा, क्योंकि कैसी चीजें ना शब्दों में इनको समझाना मुश्किल है। धीरे धीरे आप खुद ही समझते जाओगे। और बस एक चीज है कि मैं चेतन आत्मा इनसे अलग हूं, बस। जिस दिन सुख दुख लाभ हानि किसी में भी अंतर नहीं लगेगा ना, उस दिन समझ लेना कि हम ब्रह्म स्वरूप हो गए करके। सही बात है।
सब में बराबर रहना, सम रहना। बराबर सम दृष्टि जब हो जाएगी तब समझना कि हम में कुछ आ गया है करके। गुरु माता ये चिदाभास के द्वारा अनुभव होता है, लेकिन अनुभव तो केवल आत्मा ही करता है कि चिदाभास तो कल्पित है। चिदाभास माध्यम है। आप भैया बताइए पिष्ट पेशन कर रहे हैं, अभी हमने बताया, फिर उसी को पिष्ट पेशन क्यों कर रहे हैं आप? समझ में आ गया, अब आप आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। बस पिष्ट पेशन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये जो है यहाँ पे आप लोग अपने आप से इसको जैसे रिवीजन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार जब आप लोग फिर से इसको देखेंगे, बार बार पुराण चिंतन, पहली बात तो चिंतन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, जो सो हम और शरीर अलग, मैं आत्मा अलग हूँ, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो इसमें आपके चित्त की वृत्ति और भी जब गहराई में जाने लगेगी तो उन चीजों को धीरे धीरे पकड़ेगी। ठीक है, और कुछ चीजें हैं तो आप लोग उधर मैंने बताया है, जो विचार चंद्रोदय, उसको भी अच्छे से समझिए, जो हम वीडियो इसमें डाल चुके हैं। और हम सोच रहे हैं कि जैसे आप लोग अगर बराबर बंद करके समझते हैं तो इसी के बाद में विचार सागर शुरू कर देंगे एक साथ, एक ही क्लास पर। विचार सागर शुरू करते समय हमको थोड़ा सा टाइम इसका जो है इधर उधर करना पड़ेगा, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं और उनको ये टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो आप लोग उस टाइम पर थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है विचार करने को। तो अपने अपने हिसाब से कुछ लोग चाह रहे हैं, शारदा तुम भी बताना तुम्हारा कैसा क्या टाइम है, थोड़ा सा टाइम चेंज करने पर अपने को विचार करना पड़ेगा। तो अभी अपनी ये क्लास तो एक टाइम पे रहेगी, पर जब तक होगा तब तक अपन लोग सोच सकते हैं, अपने हिसाब से अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के दिमाग में एक बात डाल दी हूँ कि विचार करना कि अपने को कौन सा टाइम रखना है, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जिसमें कुछ तो कह रहे थे गुरुमा की पंचदशी शुरू करेंगे खत्म होने के बाद। पंचदशी आप लोगों को तभी समझ में आएगी जो विचार सागर है वो समझ में आएगा। विचार सागर के पहले पंचदशी, अब वही जैसे हमने बताया, आपको बता रहे हैं, वो चिदाभास आप लोग बार बार पूछते हैं, ऐसी कुछ चीजें आएगी जो बार बार आप पूछते जाओगे और वो हमेशा अंधकार रहेगा। तो वो अंधकार को दूर करने के लिए पहले विचार सागर शुरू करना बहुत जरूरी है। मुझे ज्वाइन करनी है विचार सागर की क्लास। वो बिल्कुल करना ही है, आप सब लोग करेंगे ना तो आप लोगों को ये सब चीजें और क्लियर कट हो जाएगी। और साथ साथ में विचार, वो पंचदशी भी बहुत अच्छे समझेगा। पंचदशी ग्रंथ, विचार चंद्रोदय, विचार सागर और पंचदशी, ये ग्रंथों की इधर लाइन है। और विवेक चूड़ामणि जो है निध्यासनात्मक ग्रंथ है, इसके अंदर में भी आप देखिए कि सब कुछ है। आप जब पढ़ोगे उसमें विचार चंद्रोदय आप देख लीजिए, सारे चीजें इसमें आ गई कि नहीं, सारे कोश, सारे शरीर, सारी अवस्थाएं सब इसमें आ गई, इस प्रकार से है। पर वो क्या है, जो से कोई होता ना ग्रामर की स्पेशल पुस्तक निकाल देते हैं, समझ गए कि नहीं, वैसे विचार सागर और विचार चंद्रोदय ग्रामर की स्पेशल पुस्तक उन्होंने निकाल दी है। तो वो पढ़ने में हम महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो अगर वो चीज आप पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चंस वो बिल्कुल एकदम मतलब समझ में आ जाएगा क्लियर कट, इसीलिए हम विचार कर रहे हैं उसको चलाने का। तो ये गुरु माता कब चालू करेंगे या विचार सागर? अब ये एक विवेक चूड़ामणि पूरा हो जाए तब हम शुरू, एक तो उपाय ये है। दूसरा उपाय ये है कि इसको हम बीच में रोक कर विचार सागर शुरू कर दें, उसमें कि चौथी तरंग हम पढ़ा दें आप लोगों को। पांचवी तरंग और छठवीं तरंग तो हमने यूट्यूब पे डाल दिए, पांचवी तरंग डाल दिए, पांचवी तरंग बिल्कुल व्यवस्थित रूप से यूट्यूब पे डली है। पर चौथी तरंग समझोगे तब आप
पांचवी तरंग समझ पाओगे। और उसके पहले पहली तरंग में ही एक सिद्धांत रखा हुआ है, कल्पित वस्तु अधिष्ठान स्वरूप होती है, और उसके अंदर में वो अनुबंध चतुष्टय और कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ये इसके अंदर में उसमें बड़ा तर्क वितर्क है, वो तर्क वितर्क भी समझ लेना। मैं बोलती जब होना ही है तो ठीक से हो जाए। और अब इतना आपका बेस हो गया है कि आप लोग स्पीडली समझ लोगे, पढ़ाएंगे तो स्पीडली समझ लोगे। बस उसमें दिक्कत क्या है, थोड़ी उसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी नहीं है, वो पुरानी हिंदी है। ये एक उसके अंदर भाषा दिक्कत है। भाषा ठीक है, लेकिन क्या है उसमें जैसे आप बताते ना विस्तार से, विस्तार से नहीं है भैया। अगर ऐसा ही सब हो जाए तो सारा ज्ञान पुस्तकों से हो जाए, गुरु की जरूरत ही ना रहे। तो इसलिए बोला माता जैसे पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो तो है ही, आप विचार चंद्रोदय अपने मन से पढ़ कर देखो, कुछ नहीं समझ में आएगा। उसकी भी भाषा ऐसी ही है, क्या समझे, उसकी भाषा ऐसी ही है। और हमने विचार सागर इस पे डाली है, चौथी तरंग लिख करके वो पेज डाला है, उसको समझाया है। लेकिन हम जानते हैं तब भी आपको दिक्कत आएगी। जब मेरे से एक बार पढ़ लोगे तब आपको सब लाइन दिखने लगेगी। और इसीलिए तो बोलते हैं माता, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, जब भी आप शुरू करो करना शुरू, हम इसमें सम्मिलित हो गए। हाँ, ये लेकिन अब विवेक चूड़ामणि पूरी कर लें। हाँ, जब भी आपका बनेगा तभी होगा वो तो, है ना। अब विवेक चूड़ामणि पूरी कर लें, तब तक के फिर कर लेंगे। क्या आज काफी टाइम बीत गया है, अब 6:30 बज गए। अब बता के कोई मतलब नहीं, अब तो टाइम ही पूरा हो गया। तो कल अपन वृत्ति व्याप्ति वाला डालेंगे। आज कोई नहीं है क्लास में तो एक बार डाल देना शारदा कि कल वृत्ति व्याप्ति वाला आए बताएंगे, इसलिए सब लोग रहे, क्योंकि रिवीजन हो रहा है, कुछ लोग असावधान भी है। तो कल वृत्ति व्याप्ति वाला सब लोग क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ये डाल देना आज। सदगुरुदेव। हाँ हाँ ठीक है। सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम, मंगलमय हो। ओम नारायण। हाँ, हरिओम, मंगलमय हो। वो विचार सागर की जो लैंग्वेज है ना, वो जो दक्षिण भारत वाले उनको विशेष कठिन पड़ेगी, तो हमको उसको हिंदी में बताना पड़ेगा। ये है क्या दीदी? विचार सागर में जो भाषा है ना, हिंदी भाषा, वो आप लोगों के लिए ज्यादा कठिन पड़ेगी। हाँ हाँ, लेकिन हम उसको जैसे अभी हमारे YouTube पे आप वीडियो देखते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आते हैं, वो खोल के बताना पड़ेगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। वो विचार चंद्रोदय है, उसकी भी ओरिजिनल जो बुक है उसकी लैंग्वेज भी वैसी पुरानी हिंदी है। अच्छा, हाँ, और वैसे भाषा में मिलते हैं तो अच्छा है, मगर ये है ना विवेक चूड़ामणि हमारा भाषा में है। हाँ हाँ, हमको बहुत इजी है। हाँ हाँ हाँ, हमारा भाषा। हाँ देखते हैं दीदी, इधर एक स्टोर है वेदांत बुक हाउस। नहीं, वेदांत बुक हाउस में देख लीजिए, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और एक वैसे उसकी हिंदी हुई है, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन खड़ी बोली में हुआ है, पर उधर उसमें ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण मैं सबको सजेस्ट नहीं करती कि वो पुस्तक आप लो। वो मेरे पास मैंने रखी हुई हूँ तो मैं ही उसका हिंदी करके बता देती हूँ, पर कभी कभी जब प्रिंटिंग मिस्टेक रहती तो मेरा ही दिमाग घूम जाता है। हाँ, सच्ची बता रही हूँ कि कहाँ से बता दिया, फिर मेरे को बहुत उसको कभी कहीं कहीं मतलब ऐसे हो जाता है कि समझ में नहीं आता। अब फिर भी मेरे स्तर और आपके स्तर में तो बहुत अंतर है। हाँ, ये है। हाँ, कौन क्या चीज? पंचदशी अभी आपको खरीदने के लिए हमने कहाँ बताया? कभी ले तो कौन सा लेना चाहिए? ये हम थोड़ा सा विचार करके बताएंगे आप लोगों के लिए कौन सी लेना है। बहुत सारी पंचदशी है, और जो सबसे अच्छी पंचदशी है वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये एक समस्या है। वो मिलती है कैलाश आश्रम हरिद्वार में, वो अन्वय पदच्छेद वाली, यानी एक एक शब्द उसमें संस्कृत और उसका हिंदी अर्थ और फिर नीचे उसका भावार्थ दिया। वो बहुत अच्छी पंचदशी है, परंतु वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो केवल वहाँ कैलाश आश्रम हरिद्वार ऋषिकेश में ही मिलती है। और
वो भी इतनी सारी प्रति नहीं देते, वो लोग निःशुल्क देते हैं पुस्तक, लेकिन क्या कहते, पूछते हैं पहले तुम उसके पढ़े उस समझोगे कि नहीं। अभी तो हम बहुत दिन से वहां से मंगवाए नहीं है पुस्तक, अब पोस्ट से भेजते नहीं है, वहां जो जाएगा उसी को देंगे, ये दिक्कत है। हाँ हरिद्वार एक मिनट, समझ नहीं आ रहा। हरिद्वार में अरे एक जन बोलो, माता जी कुछ बोल रही, रुक जाओ आप। अच्छा, क्या बोल रहे माता जी? दीदी पंचदशी का विषय क्या रहेगा? पंचदशी वेदांत विषय ही है। हाँ, उसमें 15 अध्याय है, तो 15 अध्याय है, तो संस्कृत में 15 को बोलते पंचदश। हाँ, तो पंचदश अध्याय, इसलिए पंचदशी उसका नाम है। दीदी मैंने सोची वो पंचदशी सौभाग्य पंचदशी महामंत्र है ना, उसके पर नहीं 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 नहीं, वो अलग है। वो पंचदशी मंत्र अलग चीज है। पंचदशी विद्यारण्य स्वामी जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, ये मिलेगा दक्षिण भारत में, इंग्लिश में तो मिलता है, इंग्लिश में मिलता है पंचदशी ग्रंथ, विद्यारण्य मुनि का लिखा हुआ है। हाँ, मेरे बाप के घर में है। हाँ, उनके घर में है वो, उनके यहाँ है। उनके यहाँ पर से ही ये जो विवेक चूड़ामणि है ना, इसकी संस्कृत टीका जो वहाँ के भारती तीर्थ जी ने लिखा था, वो संस्कृत टीका उन्होंने जितनी भी प्रतियां थी सब हमारे आश्रम में ला करके दे दी थी। उनको था कि ये ग्रंथ यहीं पर कोई पढ़ सकता है, इसीलिए बहुत उन्होंने कलेक्शन है दीदी पिता का, बहुत है, बिल्कुल बहुत कलेक्शन है उसके पास। पढ़ने वाले लोग कोई नहीं है। नहीं, एक दिन मैं आती हूँ अब आपके यहाँ पर, मैं देखती हूँ, जो मेरे लायक होगा तो मैं उठा लूंगी और आपके लायक होगा तो आपको दे दूंगी। हाँ दीदी, मैं मंजू को बता दूँ। हाँ, और जो मेरे लायक होगा मैं ले लूंगी, जो भैया के लायक, जो पिता आपके लायक होगा आपको दे दूंगी। अच्छा, ये भी उसका है दीदी, माँ का है ये बुक। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, माँ पढ़ती थी। मुझे लगता है कि ये वही पुस्तक का शायद अनुवाद, तो इसमें टीका भी है क्या? क्या दीदी? मुझे पता नहीं टीका क्या है दीदी। कितनी मोटी है ये पुस्तक? 2 है दीदी, 2 वॉल्यूम है। 2 वॉल्यूम में कितनी मोटी है? ऐसे करके मोटाई दिखाइए इसकी, ये इतनी मोटी है क्या? ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए। हाँ, इसमें टीका भी है। हाँ, इसमें टीका भी होगी। टीका मीन्स मीनिंग है दीदी। हाँ, मीनिंग है, मीनिंग का मतलब मीनिंग है सबके। ये 2 है दीदी। अच्छा, हाँ, मीनिंग लिखे हैं इसमें। हमारा भाषा में है। हाँ, समझ गए समझ गए समझ गए। मालूम है, आपकी मम्मी जब आई थी यहाँ पर तो वो सहस्त्रार्चन भी पढ़ती थी, वो आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। वो यहाँ से हम लोग को लगता था संस्कृत पढ़ रहे हैं। लिपि आपकी है, लिपि आपकी है, वो मलयालम लिपि। हाँ, मालूम है, मालूम है। बहुत अच्छा, पंचदशी होगी जरूर, पंचदशी होगी जरूर आपके यहाँ। याददाश्त नहीं है दीदी। हाँ, याददाश्त नहीं है। ढूंढना है। हाँ, हमको ही ढूंढना है। हाँ, उपनिषद भावधारा है ना दीदी। हाँ, हाँ, और वो स्वामी जी हम लोग उधर आए थे ना, वो पढ़ के बताया था। हाँ, आपके यहाँ कंप्लीट वर्षा स्वामी शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य जी होगा? नहीं दीदी, वो रामकृष्ण आश्रम का है। रामकृष्ण आश्रम का होगा, इंग्लिश में? नहीं, कन्नड़ा में भी है। कन्नड़ा नहीं, हिंदी में भी होगा शायद, इंग्लिश में भी होगा। हाँ, हाँ, दीदी इधर तो ही है, हमारे इधर हाँ, ही है। मैंने माँ से लेके आई। अच्छा किया, अच्छा किया। अच्छा, इतने में पूरा है कंप्लीट? हाँ, ये आपकी लैंग्वेज में है? हाँ, हमारे लैंग्वेज में है। अच्छा, बहुत अच्छा, इसको पढ़िए। इसमें मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, आप समझ में आएगा आपको। आत्माष्टक है, निर्वाण अष्टक है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा। उसी में अद्वैतानुभूति भी एक ग्रंथ है, अद्वैतानुभूति ग्रंथ भी बहुत अच्छा है।
और विचार चंद्रोदय का एक अध्यास चैप्टर छोड़ के विचार चंद्रोदय हमने आपकी वो यूट्यूब पर जो डाला है ना, उसमें हमने पूरा डाल दिया है वेदांत प्रक्रिया में। उसको आप लोग देखिए बराबर। अध्यास चैप्टर हम यहीं पर पढ़ा देंगे आप लोगों को। अध्यास जो छोटा है वो वहाँ पे हमको क्या ऐसा लगा कोई समझ नहीं रहा है तो हमने नहीं डाला था। यहाँ पर हम आप लोगों को पढ़ा के और डाल देंगे। यूट्यूब पे पूरा हो जाएगा और आप लोगों को लाभ हो जाएगा। ठीक है। हरि ओम, मंगलमय हो। ठीक है। ओम नारायण। ओम ओम ओम।